And your ADGP is so powerful, and some person spoken to one of our High Court judge came and sat with me, and he says, giving an example of transferring of one of the judge to some other district. I will not hesitate to mention the name of a judge also. He came and sat by the side of me, and there is a threat to this court. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या हो गया है हमारे देश में? बीजेपी शासित राज्यों में अब हाई कोर्ट के जज तक को ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है साहब। आपने देखा भी हाल फिलहाल में नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से ट्रोल किया गया, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बारे में वेबसाइट्स ने किस तरह की बातें लिखी, और एक महापंचायत भी हरियाणा में बुलाई गई जिसमें कहा गया कि उस सुप्रीम कोर्ट के जज पर हम महाभियोग लाएंगे। ये भी बातें कही गई हैं। और अब एक खबर आई है कि कर्नाटक में हाई कोर्ट के एक जज को ट्रांसफर की धमकी दी गई है, लेकिन वो धमकी से बिल्कुल डरे नहीं है। और उन जज का नाम है HP संदेश, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं किसान का बेटा हूं, मेरा ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बर्खास्त कर दोगे तब भी मैं अपने गांव जाकर काम करूंगा, लेकिन मैं संविधान के हिसाब से ही काम करूंगा जब तक इस कुर्सी पर बैठा हूं। सीधे तौर पर उन्होंने कई सारे लोगों को एक साथ चुनौती दे दी, क्योंकि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही थी, और ACB जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, उस पर भी सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बन गया। और उनके साथी जज ने उनसे बताया कि भैया तुम्हारा ट्रांसफर कभी भी हो सकता है, क्योंकि तुम जो है गलत दिशा में, गलत ट्रैक में चले गए, तुमको इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। तो आप समझिए जरा कि जज साहब ने कहा क्या कुछ, ये समझ लीजिए। ट्रांसफर की धमकी पर भड़के कर्नाटक हाईकोर्ट के जज, बोले किसान का बेटा हूं, खेत जोत लूंगा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। दरअसल बेंगलुरु शहरी उपायुक्त कार्यालय के पूर्व तहसीलदार महेश PS की जमानत याचिका पर सुनवाई की। महेश पर मई 2021 में 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। इसी वजह से इस मामले पर सुनवाई की उन्होंने, जिसके बाद ये बातें निकलकर सामने आने लगी हैं कि हाईकोर्ट के इस जज पर कार्रवाई कर देंगे। लेकिन जज साहब भी उन्होंने कहा कि हमने आज तक एक भी संपत्ति नहीं बनाई है, हम नियम के तहत चले हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, उसी अनुसार चलेंगे, किसी की धमकी से डरते नहीं है। ज्यादा होगा तो अपने गांव जाकर हम खेत जोत लेंगे। जरा सुनिए कैसे HP संदेश, जो कि हाई कोर्ट के जज, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। And your ADGP is so powerful, and some person spoken to one of our High Court judge came and sat with me, and he says, giving an example of transferring of one of the judge to some other district. I will not hesitate to mention the name of a judge also. He came and sat by the side of me, and there is a threat to this court. I am going to protect the independence of judiciary at the cost of my judgeship. This should not happen. This should not happen. I will record the same in the order itself. This should not. You people are encouraging such people, state government as well as you are here to protect the institution. You are here to protect the institution, not to do all these things. Society ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ನೀವು ತಿನ್ನ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ. ನನಗೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ನನಗೇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಜಾಗನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿನ 4 ಎಕರೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ। तो उनको धमकी दी जा रही थी। किसकी तरफ से धमकी दी जा रही थी? उनका कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और ADGP को लेकर की गई टिप्पणियों के चलते धमकियां मिली हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो इस तरह की बातों से डरते नहीं हैं। उन्होंने ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और इसे भ्रष्टाचार का केंद्र भी बताया था कि यही भ्रष्टाचार का केंद्र, यहीं से भ्रष्टाचार निकलता है। सोमवार को बेंगलुरु शहरी उपायुक्त कार्यालय के पूर्व तहसीलदार महेश PS की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। महेश पर कथित तौर पर मई 2021 में 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ के निर्देश पर यह घूस उन्होंने प्राप्त की थी, यानी उन्होंने कहा था जाके घूस ले लो। खास बात है कि सोमवार को जब यह सुनवाई हुई तो उसके कुछ समय बाद ही ACB ने IAS अधिकारी मंजूनाथ की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इसके पहले मंजूनाथ की गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि तहसीलदार साहब का जो केस चल रहा था महेश का, उसमें मेन एक्यूज अगर देखा जाए तो मंजूनाथ निकलते हैं।
अब क्या लगता है, इसी बात को लेकर एसीबी को फटकार लगाई थी। इसी बात को लेकर एसीबी को यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को कहा था कि भ्रष्टाचार का केंद्र यही है, क्योंकि अगर मेन एक्यूज पर कार्रवाई नहीं हुई है और जब बातें निकलकर सामने आ रही है उसके कुछ देर बाद अगर एक एक्यूज को लाया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसका मतलब है पहले से कोई साठगांठ हो चुकी थी। इसी बात को कहा है। सोमवार को जस्टिस संदेश ने कहा कि उनके एक साथी जज ने बताया है कि उनका ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि एडीजीपी उनकी टिप्पणियों से खुश नहीं है। आप समझिए, एडीजीपी बिल्कुल खुश नहीं है, वो समझ रहे गलत किया उन्होंने कहा कि आपके यानी एसीबी एडीजीपी ताकतवर व्यक्ति लगते हैं। मुझे साथी जज ने बताया कि टिप्पणियों के चलते मेरा तबादला हो सकता है, मेरा ट्रांसफर हो सकता है। मैं आदेश में ट्रांसफर की धमकी की बात भी शामिल करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे पद खोने का कोई डर नहीं है, मुझे इस बात का कोई डर नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, जमीन जोतने के लिए तैयार हूं, मैं केवल संविधान से जुड़ा हुआ हूं, किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से नहीं। जज बनने के बाद मैंने कोई संपत्ति नहीं बनाई है, लेकिन जो मेरे पिताजी के पास रही 4 एकड़ की जमीन वही बची है। उन्होंने वकील को भी जमकर फटकार लगाई। जज संदेश ने कहा कि आप जनता की रक्षा कर रहे हैं या दागियों की? यह एक नेक पेशा है। काला कोट भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार कैंसर बन चुका है और इसे चौथी स्टेज नहीं पहुंचने देना चाहिए। अधिकारियों को सर्च वारंट से धमकाया जा रहा है और जबरन वसूली की जा रही है। सीधे तौर पर उन्होंने एक सवाल भी पूछा है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार के मुद्दों का सामना कर रहा है। अगर विटामिन एम यानी पैसा होगा तो आप किसी की भी रक्षा करेंगे। जो हो रहा है मुझे सब पता है। कितने मामलों में सर्च वारंट जारी हुए और कितनों पर अमल हुआ, यह बात सीधे तौर पर हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने कह दी। उन लोगों की पोल खोल दी जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो में ही शामिल हैं और साठगांठ कर लेते हैं, गिरफ्तारियां नहीं होती हैं, बातों को दबा दिया जाता है। उन पर भी सवाल खड़ा किया है और अब इसको लेकर लगातार लोगों के समर्थन भी आ रहे हैं। संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा कि ट्रांसफर की धमकी पर भड़के कर्नाटक हाईकोर्ट के जज, बोले किसान का बेटा हूं, खेत जोत लूंगा। जब जज को ही धमकी मिल रही है तो न्याय कौन देगा, ये सवाल संजय सिंह ने खड़े किए हैं कि अब बताइए, अब तो ये आलम हो गया भैया कि जज साहब को धमकी मिलने लगे कि ट्रांसफर हो जाएगा। विनोद कापड़ी है, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और साथ ही साथ फिल्म निर्माता भी है। उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एचपी संदेश जैसे सिर्फ एक जज देश की हर अदालत में हो जाएं तो नेताओं और सरकारों की गुंडागर्दी एक दिन में समाप्त हो जाएगी। सीधे तौर पर लिखा है कि जो नेता और ये अधिकारी मिलकर गुंडागर्दी करते हैं, इनकी सबकी हेकड़ी निकल जाएगी। जज साहब को एक फैसले के बाद तबादले की धमकी मिली थी, तब जज ने कहा कि वो किसी धमकी वमकी से नहीं डरते हैं, वो संविधान के नियमों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनको बड़ी कुर्सी मिली है, उसी पर बैठकर वो अपना काम कर रहे हैं। तो एचपी संदेश ने ये बता दिया है, ये संदेश दे दिया है इन नेताओं को और भ्रष्टाचारियों को कि मैं जब तक इस कुर्सी पे हूं मैं किसी धमकी से नहीं डरूंगा। जिसको मेरा ट्रांसफर कराना है करा दे, जिसको जहां भेजना है भेज दे। ज्यादा होगा तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा, खेत जोत लूंगा, हल चला लूंगा, लेकिन काम करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा। यही बात विनोद कापड़ी ने लिखी है कि ऐसे जज अगर हर एक कोर्ट में हो जाएं तो आप ये समझिए कि जो इतने मामले लंबित हैं वो भी सही समय पर चलने लगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ जो नेताओं और अधिकारियों का जो दबाव रहता है, साठगांठ से बहुत सारी चीजें होती रहती है कोर्ट में, वो नहीं होंगी, इन सब की खटिया खड़ी हो जाएगी। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किस तरीके से कोर्ट तक को भी सवाल खड़े किए जाते हैं और हाईकोर्ट के जज तक को धमकी दी जाती है। इससे पहले हमने उस खबर का जिक्र किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा पर और नुपुर शर्मा को उदयपुर की घटना का जिम्मेदार बताया था। जिसके बाद ये अंधभक्त जो बीजेपी वाले घूमते रहते हैं, इन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सरिया कोर्ट पता नहीं क्या क्या चीजें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही थी। और हिंदू समाज की एक बैठक हुई हरियाणा के मानेसर में, वहां पर हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए, अपने आप को कह रहे हैं मैं बजरंग दल का हूं, मैं गौरक्षक सेवा दल का हूं, मैं बीएचपी से हूं, और कह रहे हैं कि महाभियोग लाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिन्होंने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की है। आप समझिए कि देश किस दिशा की ओर जा रहा है। जो पहला सवाल हमने खड़ा किया वो यही कि अब बताइए, न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं लोग, न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं। आप समझिए कि किस तरीके से जो ईमानदार जज हैं वो टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो जस्टिस सूर्यकांत तो जिन्होंने टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा पर, और चाहे वो एचपी संदेश हो जिन्होंने भ्रष्टाचारियों और एसीबी पर भी सवाल खड़े कर दिए कि भ्रष्टाचार का केंद्र तो एंटी करप्शन ब्यूरो ही बन गया है।
जिसके बाद उन्हें धमकी मिलने लगी, एडीजीपी की तरफ से धमकी आ गई, नहीं भाई गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ देश में हो रहा है और देश किस दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन एक बात तो जरूर एचपी संदेश ने बता दी है कि मैं झुकूंगा नहीं, कुछ भी कर लो, ज्यादा करोगे तो मैं अपना काम छोड़कर गांव चला जाऊंगा, लेकिन हाँ गलत फैसला नहीं दूंगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।